स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 को कंप्लीट करेंगे, जो कि 8th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका 14.1 हमने कंप्लीट करके उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 भी अच्छे से समझने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमको 14.2 में कंप्लीट करना है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें इसका एप्लीकेशन क्या मतलब, इसको हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से प्रैक्टिस सेट 14.2 को कंप्लीट करने से पहले जो यहाँ पर कुछ हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो कि हम एग्जाम्पल नंबर 1 बोल सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एज कंपाउंडिंग रेट ऑफ 8% पर ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2012 if population in the year 2010 was 2,50,000। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हम पैसे पर ही कैलकुलेट करते हैं। उसी रेशियो में क्या है, हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ सकता है। कोई भी हमारे पास मशीनरी है या प्रोडक्ट है उसको हम यूज करते हैं तो उसका जो डिप्रिसिएशन लगता है वो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से डिप्रिसिएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला हमारा वही लगेगा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ पर हो जाएगा N। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है उसको हम लिख देते हैं। P हमको दिया हुआ है कितना है, 2,50,000। 2,50,000। रेट हमको दिया है 8% है और टाइम हमको दिया है 2 ईयर्स आ जाएगा। 2 ईयर्स क्यों आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2010 से 2011 और 2012 तो 2 ईयर्स का टाइम है। अब चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,50,000 1 और R की जगह हमारा आ जाएगा 8 और अपॉन 100 और N की जगह आ जाएगा 2। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, इसको हम काट सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ें बताया है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट भी यहाँ पर इसको यहाँ डिवाइड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके बुक के हिसाब से अगर चलें तो यहाँ पर 2,50,000 हो जाएगा। 1 में 8/100 को ऐड करेंगे तो 108/100 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2,50,000 इंटू 108 इंटू 108 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, और अपान में 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए जो जो कटता है काट दीजिए। 2 0 से कटा, फिर से 2 0 है, इसको भी काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ 25 इंटू 108 इंटू 108। ठीक, इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 108 को हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 108 से 108 को मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करने भी हमने बताया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। फिर इसको क्या करना है, इस संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 8 जाए 80 और 80 2 जा होता है 160। एक डिजिट यूनिट का छोड़ के हमको इसको लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। तो 4 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 1 and 1, 11,664 आ गया 108 का स्क्वायर। अब इसको हम 25 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी है, या हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो 25 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए 25 4 जा होता है 100, तो हमने 0 लिखा और 10 को कैरी किया।
25 सिक्जा होता है 150, 150 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो 160 आएगा। 160 का हमने 0 यहाँ पर लिखा, आगे 16 लिख देंगे। और 25 सिक्जा 150, 150 में 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 166। तो हमने 166 का 6 यहाँ लिखा, 16 को कैरी किया। फिर से 25 1 जा 25, 25 में 16 को जोड़ेंगे तो 41, 1 को हमने लिखा और 4 को कैरी किया। 25 1 जा 25, 4 को ऐड किए तो कितना हो गया, 29 हो गया। तो हमको आ गया यहाँ पर आंसर क्या, 2,91,600। ये क्या है, हमारा पॉपुलेशन के बारे में है, तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन लिख देंगे, ठीक है, पॉपुलेशन लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट रहता तो अमाउंट लिख देते। आफ्टर 2 ईयर्स हम आंसर क्या लिखेंगे, आफ्टर 2 ईयर्स टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2012 इज 2,91,600 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 था हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में हमको क्या दिया है बच्चों, आप बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। रेहाना परचेज अ स्कूटर इन द ईयर 2015 फॉर 60,000। रेहाना नाम की कोई लेडीज है, उसने क्या है, एक स्कूटर खरीदा 2015 में। इफ़ इट्स वैल्यू फॉल्स बाई 20% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स। बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने क्या क्वेश्चन किया था, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन में वैल्यू बढ़ रही थी। अब हमको एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि जहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मशीनरी वगैरह, स्कूटर्स, गाड़ी या प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में जैसे आपने कुछ परचेज किया, ज़मीन लिया, कोई बिल्डिंग लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन मशीनरी लिया, स्कूटर्स लिया, बस लिया, कार लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू गिर रही है, वो रेट हो जाएगा। रेट कितना है, 20% के रेट से वैल्यू कम हो रही है। और हमको पूछा जा रहा है कि 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला हम वही लिखेंगे, A = P ब्रैकेट में 1। अब देखिए जब वैल्यू बढ़ती है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, जब किसी की वैल्यू घटती है तो हम माइनस की साइन लगाते हैं, ठीक है। R/100 और यहाँ पर हो जाएगा N। P हमारा है 60,000, 1 माइनस हो जाएगा 20/100 और यहाँ n की जगह हो जाएगा 2। अब देखिए 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो इक्वल टू हमको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ 60,000, 1 माइनस 1/5 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब इसको माइनस करेंगे, देखिए हम जोड़ते थे तो ऊपर का हमेशा हमारा क्या था, न्यूमरेटर बड़ा होता था, डिनोमिनेटर छोटा होता था। जब घटाएंगे और वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। 60,000 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/5 को घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा और स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 60,000 इंटू 4 और अपान में क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकाल दीजिए। वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो 5 से काट दीजिए, पहले 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है 1 है और आगे हमारा 3 0 आ जाएगा। 12,000 आया। फिर से 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 2 जा कितना हुआ 10, 5 4 जा 20 और 2 0 आ जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16 होता है, तो 2400 इंटू 16 कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 16 4 जा होता है 64 और 16 2 जा होता है 32। 32 में 6 को जोड़ेंगे कितना आ गया 38 आ गया और यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। 38,400 रुपीज़ क्या आ जाएगा, आफ्टर 2 ईयर्स इसकी वैल्यू बन जाएगी। अभी इस स्कूटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी हमको क्या
38,400 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई कितना से, अगर देखेंगे तो 21,600 रुपीज़ इसकी वैल्यू कम हो गई। जब लिया था तो 60,000 में था, अभी उसकी वैल्यू घट के 38,400 रुपीज़ हो गई। तो इस तरह से करना है बच्चों। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम 3 भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। 3 को देखिए कैसे करना है हमको। 3 को कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, दिया है द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 6,655 इन 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10% PCPA, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 में जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर मिल रहा है कि हमको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल टू हमको 6,655 दिया है। ठीक है, रेट हमको दिया है कितना है, 10% है, और टाइम दिया है, टाइम हमको दिया है 3 years। ठीक है, 3 years। अब देखिए हमारे पास फार्मूला वही रहेगा, मैंने बताया फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा N। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 6,655 इसका अमाउंट है, इक्वल टू P हमको पता नहीं है 1 और R हमारा 10 है अपॉन 100 और यहाँ N की जगह 3 हो जाएगा। 1 0 से कटता है, काट दीजिए। 6,655 इक्वल टू P और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1/10 क्यूब। फिर से लिखिए 6,655 इक्वल टू P और इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11/10 क्यूब। आगे एक बार और लिख लीजिए 6,655 इक्वल टू P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और अपान में 10 इंटू 10 इंटू 10। 3 टाइम क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर क्यूब है, मतलब 3 years का हम निकाल रहे हैं। अब देखिए अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या हो गया कि P और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड हम करें 10,000 से, तो हमको आंसर मिलना चाहिए 6,655, जो कि हमको इक्वेशन बता रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर P नहीं पता है, उसी को पता करना है। तो P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 6,655 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन बन गया। P की वैल्यू पता नहीं है तो P को साइड में कर दीजिए और बाकी सब किस में चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, बाकी डिवीज़न में चला जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, अपान में हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 से काटिए, 11 6 जा 66 होता है। ठीक, 5 को कैरी किया हमने, भाग नहीं जा रहा है तो हमने 0 बढ़ा दिया है। फिर से 11 5 जा 55, 605 आया। अब फिर से 11 से काटिए, 11 5 जा 55, 5 बचा और 11 5 जा 55। अभी भी हमारे पास 11 है, 11 से काट दीजिए, 11 5 जा 55 होता है। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 5 के सामने हम 3 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5,000। 5,000 क्या कहा जाएगा, यही 5,000 हमारा अमाउंट नहीं, यहाँ पर क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल कहा जाएगा, क्योंकि हमने P इक्वल टू 5,000 निकाला। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 की तरफ। एक्सरसाइज 4 में हमको क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पर हमको ईयर पता करना है फॉर विच कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9,000 इज 1890। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है किसका, प्रिंसिपल हमको दिया है 9,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है 1890 दिया है। इससे हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 9,000 है और इंटरेस्ट हमारा 1890 है, तो इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 9890। ये हमको यहाँ पर
मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है, कोई बात नहीं। 9000 है तो ये हो जाएगा 10,890 हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो 9 + 1 10 होता है। मिस्टेक हो गई थी तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए। चलिए आगे हमको दिया है, जो दिया है उसको फार्मूला पे लिखिए। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 होता है और यहाँ n हो जाता है। वैल्यू पुट कीजिए, हमको A दिया है 10,890 हो जाएगा, P हमको 9,000 दिया है 1, और R हमको कितना दिया है, R हमको दिया है यहाँ 10% है। R को भी यहाँ पर लिख देते हैं, R = 10% है, ठीक। तो 10/100 और n हमको नहीं पता है जो कि वही पता करना है। 0 से 0 काटिए, आगे क्या हो जाएगा 10,890 = 9,000 और यहाँ पर हो जाएगा 11/10 और यहाँ n हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा 9,000 × 11/10 और n स्क्वायर में जा रहा है, या हमारा n यहाँ पर इसका मल्टीप्लायर में जा रहा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीज़न में, तो 10,890/9,000 = हमारा 11/10 और यहाँ n हो जाएगा। अब यही n जो है इसका स्क्वायर बनेगा। देखिए 0 0 से कटता है तो काट दीजिए, 1089 और अपान यहाँ हो गया 900, ठीक है। अब 900 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी भी ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू में हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 100, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और इक्वल टू 11/10 यहाँ n हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, 121/100 है इक्वल टू 11/10 यहाँ n है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 11 = 121 होता है, मतलब 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 11/10 का n घात, ठीक है। अब यहाँ बाकी देखिए सेम है, n = क्या दिख रहा है, अगर देखें तो 2 = n दिख रहा है, या n = 2 ईयर्स हम लिख देंगे जो कि इसकी वैल्यू बन जाती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट के 1-2 पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, बाकी जो रहेगा हम सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपका अगर एक ही पार्ट में हम बनाएंगे तो टोटल ये बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा क्या है, 14.2 दिया है, ठीक। 14.2 में हमको क्या दिया है, वर्कर दिया है। वर्कर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो P = हमको 320 दिया हुआ है। R हमको क्या दिया है, 25% पर ईयर बढ़ा रहे हैं ये, और टाइम हमको दिया हुआ है 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स दिया है, कोई बात नहीं। A = क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा n। P हमको दिया है 320, यहाँ 1 + R की जगह 25/100 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 4 हो जाएगा, n की जगह 2, 320। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर। एक लाइन और लिख दीजिए, 320 × 5 × 5/4 × 4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32 और ये 0 हो गया, 4 से काटिए, 4 2 जा 20 बचा। अब 20 × 5 × 5 कितना, 25 होता है, 25 2 जा कितना होता है, 50, 50 के आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। 500 वर्कर हो जाएंगे, कब तक हो जाएंगे बच्चों, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अ शेफर्ड हैज़ 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep
8% पर ईयर। ठीक है, देखिए सिप दिया है तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 200 सिप है। रेट हमको दिया है जो बढ़ने की इसकी परसेंटेज को दिया है कितना 8% है, और टाइम को बता रहा है 3 ईयर्स, तो हम 3 ईयर्स लिख देते हैं। अब अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है कितनी टोटल होंगी भेड़ें जब 3 ईयर्स के बाद, तो A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा N। P हमको दिया है 200, 1 हमको 1 तक ही रहेगा, 8/100 कर देते हैं और यहाँ N की जगह 3 ईयर्स लिख देते हैं। 200 इसको अगर आप डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108/100 और क्यूब हो जाएगा। 200 इंटू हो जाएगा 108 इंटू 108 इंटू 108 और अपान में 100 इंटू 100 इंटू 100। 2 0 से कटता है, काट दीजिए। अब आगे हमको क्या बचता है, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 10,000 कर दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम इसको 2 से भी काट सकते हैं। पहले हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हमने बताया था 108 का सीधा सीधा आप स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, यहाँ हो जाएगा 10 8 जा 80 और 82 जा 160। एक डिजिट छोड़ के लिखना है, यहाँ 4, यहाँ 6 6 11। अब इसको 108 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिर से यहाँ 8 को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 4 जा होता है 32, 8 6 जा होगा 48, 48 में 3 को ऐड करेंगे 51, 5 को कैरी किया। 8 6 जा 48, 48 में 5 को जोड़ेंगे 53, 5 को कैरी किया। 8 1 जा 8 और 5 कितना हुआ 13। फिर से हमारे पास क्या बच गया, अब 1 बचा और फिर 8 1 जा 8 हुआ और यहाँ हम 1 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 1 1। अब जोड़िए 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 7 हुआ, यहाँ 9 हुआ और आगे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ आगे अब हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 भी हमारे पास है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18 + 1 19 हुआ। 2 5 जा 10 और 1 11 हुआ। 2 2 जा 4, 1 5 हुआ और 2 1 जा 2 हुआ। ठीक, इतना आ गया। डिवाइड में हमारे पास 100 इंटू 100 है तो हमको टोटल 4 डिजिट दिख रहा है। 4 डिजिट पे हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब हमारा आंसर क्या आ गया 251.9424। अब देखेंगे बच्चों तो क्या है, कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग या एनिमल होते हैं या किसी की एज होती है या कोई नंबर होता है, ये क्या रहता है हमेशा कंप्लीट में रहता है। अब जैसे यहाँ पर सीप दी गई है तो सीप क्या है, या तो कंप्लीट फॉर्म में रहेगी या तो किसी भी इसमें रहेगी लेकिन कंप्लीट फॉर्म में रहेगी। या तो क्या हो सकती है 251 हो सकती है या तो 252 हो सकती है, पॉइंट में नहीं होगी। तो हम इसको क्या है 94 है डेसिमल के बाद, लगभग पूरा में है तो इसको हम क्या लिखेंगे 252 सीप्स लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था बच्चों। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 14.2 का हमने 2 सम कंप्लीट कर दिया। अब आगे वाला जो भी क्वेश्चन बाकी है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और इसकी तैयारी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।